जब कोई बात को समझने की कोशिश नहीं करता है तो उसको समझाना पड़ता है और बहुत तरह से उसको मतलब उसके मूड के हिसाब से बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो आँख खोल के देखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, मन उसका इधर उधर भागता है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। दुनिया के जो संसारिक प्रलोभन है ना, उसके अंदर उसका मन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। बैलेंस तो उसके अंदर है ही नहीं। जब बैलेंस नहीं है इसी के लिए तो इस तरह की बातें करता है, एक ही तरह की बातें बार बार कहे जाता है। और रहेगी बात ये कि भी बार बार धमकी देने का, कभी मैं तो कहीं चला जाऊंगा, ये है वो है। कुछ सवाल जो अंदर से वो खोजना चाहता है कि घर के बारे में खोजना चाह रहा है, या फिर उसका मतलब स्पिरिचुअल यात्रा उसकी चालू है, अध्यात्म की तरफ है या परमात्मा की तरफ है या संसार की तरफ है। सब बातें मिक्स हो जाती है। सोचता तो है, वो सोचता तो है, और उसको अपने करे हुए कि वो जब दिमाग ठंडा होता है तो उसको अपनी मिस्टेक मालूम भी पड़ती है, लेकिन जब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो खोजना क्या है, करना क्या है? करना यही है कि पहले आपको सोचिए, कुछ भी कहने से पहले आप सोचिए, सोचिए और अपनी आंखों की पट्टी को खोलिए। जब जब तक आप अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलेंगे तो आपको ना समझ में आएगी और ना आप दूसरे को समझा सकते हैं। और रहेगी बात ये लालच की, कि भी आपको किसी तरह का लालच है, अगर आप किसी के दूसरे की जीवन शैली को देख करके आप अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप चाहें कि भी मेरे साथ में भी सब कुछ ऐसा ही हो, मेरे पास भी सब कुछ ऐसा ही हो, वो देख के आप अनबैलेंस होते हैं। आप दुनिया के सुख को देख करके या दुनिया की चमक दमक में अगर आप खो गए हैं तो फिर जो है अनबैलेंस आप अपने आप को महसूस करते हैं, कुछ अपनी गलतियों की वजह से। और कुछ जैसे कि चार औरतें बैठती हैं तो उनमें कोई सभी अमीर नहीं होती, किसी की आमदनी कम है, किसी की आमदनी ज़्यादा है। ऐसी आदमियों का भी होता है, किसी की आमदनी ज़्यादा है तो किसी की आमदनी कम है। ऐसे लड़के बच्चे भी इसी तरह का ही ग्रुप बनाते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। ये सदा से ही होता आया है कि भी तीन वर्ग के आदमी होते हैं, निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग के। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है मध्यम वर्ग वालों को। वो अपने आप को नीचा भी नहीं समझ सकते और ऊंचे वो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि भी जितनी चद्दर है उतना ही पाँव पसारना सही रहता है। अगर आप इस तरह की सोच में रहेंगे कि भी हमारी जितनी चद्दर हम उतना पाँव पसारें, तो फिर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होगी ही नहीं। और जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। यहाँ पे ये लालच है ना कि मैं शॉर्टकट मार लूँ या ऐसे चला जाऊँ या मैं ऐसे थोड़ा सा हंगामा कर लूँ तो अपनी बात मनवा लूँ। इस तरह से मन में उनके बच्चे के चलता रहता है। और घड़ी घड़ी मतलब जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। अगर जिम्मेदारी ले भी लेते हैं तो फिर उसके ताने उलाने बोलना ये सब उनका चालू रहता है। और लेकिन अगर वो अपने जिम्मेदारी को समझ ले, खोजना क्या है कि भी जिस कर्म से आप भागना चाह रहे हैं और जो परेशानी आपके ऊपर बार बार आ रही है, आप एक ही बात को बार बार कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, ये लूप। मैंने आपको पहले ही बोला था आप किस लूप में फंसे हैं रीडिंग शुरू करने से पहले, और वही लूप इधर आ गया। उस लूप की वजह से आप अपने आप को अनबैलेंस समझते हैं। ये बात मैं उस बच्चे के लिए कह रही हूँ। वो एक ही बात में से निकल नहीं पा रहा है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है और उससे आगे बढ़ना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि समझता सब कुछ है लेकिन बाहर निकल नहीं रहा। अपने मन में बहुत ही कुंठित है। वो सोना उसको सोते हुए चैन है ना जागते हुए चैन है। देखो यहाँ पे सो रहा है तो भी वो परेशान है, अगर वो जागा है तो आँख खोल नहीं रहा। मतलब आंखें खुली से ये मतलब नहीं है कि हम संसार को देख रहे हैं और लेकिन उसको समझ नहीं रहे। सुख दुख का जो कारण है उसको हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये हार्ड मास की आंखें खोलने से मतलब नहीं है। बुद्धि की आंखें, बुद्धि की आंखें, चेतना की आंखें जब तक आप नहीं खोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आप इस समस्या में से निकलेंगे कैसे। और रह गई बात यहाँ पर प्रलोभन की, तो जी देखिए, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सभी को बाप की बपौती नहीं मिलती है, सबके माँ बाप लाखों की जगह छोड़ के नहीं जाते हैं। अब आप ये सोचिए, अगर आपके माँ बाप के पास में इतना धन होता भी तो क्या आप काम नहीं करते?
तो आपका क्या मतलब था कि आप माँ बाप की जायदाद कोई खाते रहें या उड़ाते रहें, गलत कामों में लगाते रहें? ऐसा नहीं हो सकता। आप अय्याशी अगर करना चाह रहे हैं, ये संसार की चमक दमक में अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो ये भी आपको अनबैलेंस ही करेगी, क्योंकि भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं। खत्ते हमारी भाषा में बोलते हैं, खत्ती भी खाली हो जाती है। खत्ती उसको बोला जाता है, पहले ज़माने के स्टोर करे जाते थे ज़मीन के अंदर गड्ढा करके, और उसको बाकायदा से सीमेंट से गड्ढे को चारों तरफ से वो बनाया जाता था एक कमरे के जैसा अंदर में, अंडरग्राउंड, और उसके ऊपर से बहुत बड़े सीमेंट के वो रहते थे ढक्कन वगैरह। हमारे ज़माने में, आज से मैं 40 साल पहले की बात कह रही हूँ, उसको हम लोग खत्ती बोलते थे। कि खत्ती भी खाली हो जाती है, कुएं भी खाली हो जाते हैं, रात दिन अगर आप उसमें से निकालते रहें। माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद आपकी भी आज भी है और कल भी रहेगी, चाहे आप आज उड़ा दो, चाहे माँ बाप के मरने के बाद में उड़ा दो। लेकिन दूसरे का सुख देख के अपना सर फोड़ने से कुछ मतलब नहीं है। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा आपको। देखो टाटा बिरला के पास में कितना पैसा है, तो क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया क्या? हैं? काम करना छोड़ दिया क्या? वो भी तो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तरह तरह की स्कीम निकालते रहते हैं अंबानी भाई। तरह तरह का भी, इतना डाटा ले लो, या इतना आप रिचार्ज करा लो, आप ऐसे कर लो, 4 साबुन पे 1 साबुन फ्री, सब कुछ, हर चीज़ का कुछ ना कुछ वो निकलता रहता है। अमेजोन में भी देखो, इसके ऊपर ये फ्री, ऐसा वैसा सेल लगी है, ये वो भी तो अपना दिमाग लड़ाते हैं। किस लिए लड़ाते हैं? क्योंकि वो और पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो जब इतने बड़े आदमी भी, उनको तसल्ली नहीं हो रही, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ पे प्रयास किया जाता है, जहाँ पे आपका दिमाग ठंडा होता है, आप आँख खोल के देखते हैं, आप सही तरीके से सोचते हैं, पर लोभ में नहीं आते। अगर लोभ करना है तो आपको परिश्रम का लोभ करो, और ये अपने जो आपके सोच के जो आप जो सोच रहे हैं, आपको रास्ते के बारे में सोचना है कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। और साथ में जो आप अनबैलेंस हो जाते हैं क्रोध में, तो देखिए जी, ये तो आपको ही कंट्रोल करना है। एक ही बात को बार बार कहने से, घर वालों को दुखी करने से, खुद दुखी होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रातों रात ना तो कोई अमीर होता है, गरीब भले हो जाए रातों रात, लेकिन अमीर कोई भी नहीं होता। और रहेगी बात यहाँ पे भी क्यों ऐसे प्रॉब्लम होती है भी, यहाँ पे इस बच्चे के ऊपर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, चाहे उसकी, चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे उसकी ढैया चल रही हो, या उसकी राशि की कोई प्रॉब्लम हो, ग्रह नक्षत्र की कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा भी उस बच्चे के साथ में हो सकता है। और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उसके अनबैलेंस है। देखो, क्रोध करने से और किसी का नहीं, आपका ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप पिता का अगर आप निरादर करते हैं तो आपका सूर्य खराब होता है। अगर आप चंद्रमा माँ को कुछ बोलते हैं तो आपका चंद्रमा खराब होता है। अगर आपका माता पिता के प्रति सही से विचार नहीं है, या आप उनको किसी लायक नहीं समझते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप बार बार उन्हीं को ताने मारते हैं, तो देखिए हर आदमी का एक जो सरकारी जॉब नहीं है, जिसका बिजनेस नहीं है, जो रोज़ मजदूरी कर रहा है, उसके पास तो उतना ही रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ही बच्चे की तरफ ध्यान हो करके, और भी सब कुछ रहता है घर परिवार में। तो यहाँ पर ये सब कारण हैं जो कि वो जो बच्चा जो है समझना नहीं चाहता, और जो भी वो काम करता है उसको हमेशा यही लगता है कि मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं, संतुष्टि नहीं है उसको घर परिवार के सपोर्ट से, खाने से, पीने से और देखभाल से। उसको यही लगता है कि मेरे लिए तो कमी है, या मैं कहाँ आगे फंस गया, ये भी सोचता है वो, मैं कहाँ आगे फंस गया। और कभी कभी ऐसा ही बोलता है कि मैं इस दुनिया में आया ही क्यों। इस तरह के भी सवाल, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, बच्चा इस तरह से बातें करता है। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग बोलते हैं मैं कहाँ आ गया हूँ, तो पहली बात तो यही है कि भी उनको यही लेसन सीखने के लिए यूनिवर्स ने भेजा है कि आपको संसार में एडजस्ट कैसे करना है। आपका जो ये बार बार इस तरह की बातें आप बोल रहे हैं कि मेरे को परिवार में नहीं जमता, मेरे को घर परिवार में अच्छा नहीं लगता, या घर वाले मुझे अच्छा नहीं लगते, इसका मतलब क्या है कि आपने, आपकी जो सोल है ना, उसको यही लेसन सीखना है। जो परेशानी आपके जीवन में बार बार आ रही है, वो जो
ठोकर आपको बार बार लग रही है, तो जिस ईंट में आपका पैर लग रहा है, जिस प्रॉब्लम में आपका पैर लग रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर भगवान बार बार मेरे सामने यही बात क्यों लेकर आ रहा है। तो उसी समस्या का आप जब तक सलूशन नहीं खोजेंगे, खुद को बैलेंस नहीं करेंगे, आप उस समस्या को हल नहीं कर सकते। समस्या को देख करके भागना, मैदान छोड़ के भागना, कब तक आप ऐसा करेंगे? नहीं कर सकते। मर भी जाएगा ना कोई तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान यही बात सीखने के लिए उसे दोबारा भेजेगा। एडजस्टमेंट करना उसको किस तरह से आना चाहिए, परिवार की देखभाल कैसे करनी चाहिए, खुद का अपना ख्याल कैसे करना है, उसको यही सीखना इस जन्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही वो लूप है, बार बार के भी बैलेंस करना नहीं आ रहा उसको, अपनी एनर्जी को, अपने क्रोध को जीतना नहीं आ रहा है, अपने मन को जीतना नहीं आ रहा है, यही उस बच्चे का लेसन है। तो उसको समझना ही पड़ेगा। जब तक वो नहीं, सब किसी के कहने से कोई समझता नहीं, और जब आप समझते हैं बहुत नुकसान के बाद समझते हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि उम्र और समय दोनों ही निकल चुके होते हैं, और जब खाली हाथ होता है तो आदमी अपने हाथ को मलता रह जाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि भैया, चाहे घर वाले हों चाहे वो बच्चा हो, वह उनको थोड़ा सा अपना बैलेंस संभालना ही पड़ेगा। बैलेंस व्यवहार का, कर्तव्य का, अधिकार का बैलेंस। अब बोलेंगे कि अधिकार का कर्तव्य क्या है? अधिकार का ठीक है भी, आप बच्चे हो, आप माँ बाप से कह सकते हो, या माँ बाप का अधिकार है वो आपको समझा रहे हैं, तो वो एक फिर वही बात कि जितनी चद्दर है उतना ही पाँव पसार सकते हैं। और कर्तव्य, माँ बाप जो भी जीते जी बच्चे के लिए करते हैं, वो उनका कर्तव्य ही होता है। जीने से लेकर मरने तक वो संतान को ऐसे बीच में तो छोड़ नहीं सकते। जिनके दिमाग खुले हुए हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो कि एक परिवार को अपनी पूजा समझते हैं और घर को एक मंदिर समझते हैं, वो बच्चों का पूरा ख्याल रखते ही हैं। जितना भी उनकी आमदनी होती है उसी में ही वो करते हैं। तो बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि भी उसके घर की स्थिति क्या है, मूल कारण क्या है। तो जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि भी हाई सोसाइटी में बैठने के बाद में आपको परेशानी होती है, तो देखो जी, आप ऐसे लोगों से वास्ता दूरी रखो जो कि आपको बार बार इस गिल्ट में लेकर के जाते हैं। ऐसे लोगों की पहले तो आप सोच छोड़ दो और उनसे कंपटीशन करना छोड़ दो। समझे ना? कंपटीशन करना है तो अपनी मेहनत को आगे बढ़ाओ, अपने विचार को आगे बढ़ाओ, अपने मन की आंखें खोलो, सही सोचो, और अपना सही पाथ, अपना रास्ता चूज़ करो, और साथ में खुद को बैलेंस में लेकर के आओ। बैलेंस को लेके आओ अपने जीवन में, हर चीज़ का बैलेंस, बोलने का बैलेंस, खाने का, उठने का, बैठने का, सोच विचार का, हर चीज़ का बैलेंस। आप जब तक अपने दिमाग में शांति नहीं लाएंगे, आपको अपना टारगेट, अपना पाथ कुछ समझ में नहीं आएगा। यूनिवर्स आपको यही समझाना चाह रही है कि समस्याओं से भागना जरूरी नहीं है, भागना ही हल नहीं है। इस परिवार में आपको यही सीखना है कि हमको वो गाना ना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि भी आपको जितना है उसी में ही खुश रहना। जब तक आप नहीं सीखेंगे, आपके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। और जैसे ही आप स्थिरता सीखते, और हाँ, एक बात और भी है, यहाँ पर आपके जीवन में गुरु की ऊर्जा है। गुरु की ऊर्जा है। गुरु को और सूर्य को आप खुद ही नाराज करते हैं, पिता को भी आप खुद ही नाराज करते हैं। जब तक आप अपने बड़ों का आदर नहीं करेंगे, आप अपने बड़ों की समस्या को नहीं समझेंगे, बड़ों की तरफ से मन साफ नहीं करेंगे, तो ऐसा भी कितने परिवारों में होता है कि माँ बाप का तो कर्तव्य है ही बच्चों को संभालना। कितने परिवार में बच्चे ही माँ बाप को संभालते हैं, बच्चे ही माँ बाप को संभालते हैं कि भी, चाहे वो रोज अपने रोड पे कुछ धंधा करता हो, या फिर सब्जी भी बेचने वाला है, या वो कोई किसान है, या कोई फैक्ट्री में काम करने वाला है, या कोई किसी कंपनी वगैरह में काम करने वाला है, उसको उसी में ही अगर खुश रहना आ गया, संतोष धन अगर आपके पास में आ गया, आपके मन में अगर सब्र आ गया, तो आपका बहुत कुछ सही हो जाएगा। आपके जीवन में गुरु की शिक्षा है, आपके जीवन में गुरु तुल्य कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, लेकिन आप उसकी बात को सुनते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं। प्रॉब्लम सारी यही है। आपको खुद को भी समझता है, आप जो है उस आदमी की बात नहीं सुनते,
और जब बहुत देर हो जाएगी, जिस उजाले की तरफ आप बढ़े हैं ना, वो उजाला, वो मदद आपको यूनिवर्स दे रही है, उस बच्चे को यूनिवर्स दे रही है। आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी अगर आप एक्शन लेते हैं तो। ज्ञान की बुद्धि से, सबर से, शिद्दत से जब आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, भगवान उजाला दे रहा है आपको। अगर परेशानी आती है तो आपको लगता है कि अंधेरा है, प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, अब मैं क्या करूं, भाग जाऊं, निकल जाऊं, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे सोच सोच के मैं परेशान हूँ, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मेरे को रातों को नींद नहीं आती। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, रात दिन सोच रहे हैं तो ठीक है, आप गलत ही क्यों सोच रहे हैं, आप अच्छा भी तो सोच सकते हैं कि मैं ऐसे करूं कि जितनी देर में यार दोस्तों में बैठ रहा हूँ, इतनी देर में मैं कहीं कुछ काम खोज लूँ, कुछ काम कर लूँ। हाँ, ये जो दोस्त लोग होते हैं ना, आदि अंत, तो ये लोग ही किसी बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देते। ये आपकी एनर्जी पे पलने वाले लोग हैं, आपको बढ़ने नहीं देते, आपको निराशा की ओर ले जाते हैं। आपको दोस्त ही वो चूज़ करने चाहिए जो कि होनहार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, काम करना चाहते हैं, घर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब ऐसे आप दोस्त बनाओगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा। आप अपने से ज़्यादा गिरे हुए लोगों के अंदर बैठेंगे और सोचेंगे कि भी वो हो गया कि भी अंधों की दुनिया में काना सरदार, अंधों की दुनिया में काना सरदार है। अंधे की तो दोनों ही आंख बंद है और आपकी एक आंख खुली हुई है, तो आप उसमें अपनी विद्वानता दिखाते हैं, अपनी अपनी वो दिखाते हैं कि भी मेरे से ज़्यादा अक्ल किसी को नहीं है। आप ऐसा ही सोचते हैं यहाँ पर। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी गाड़ी कब तक चलेगी बताओ। आपको ऐसे दोस्त के पास रहना चाहिए जिसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं। आपको सीखना है तो आप उससे सीखिए कि भी पैसा कैसे कमाया जाता है, समय का सदुपयोग कैसे किया जाता है, समझे जी। तो लड़कियां तो काम कर ही रही हैं, औरतें तो काम कर ही रही हैं, लेकिन पुरुष के लिए ठीक है भी, कंपटीशन हर एक के लिए है। जो घर में भी समस्याएं हैं तो बाहर भी समस्या है, लेकिन समस्या का हल करना, ढूंढना, ये हमारे ही ऊपर होता है। जब आप समस्याओं को मतलब बड़ा नहीं समझेंगे और परिश्रम को प्रधानता देंगे, अपनी सोच को प्रधानता देंगे, तो आपके जीवन में प्रकाश आएगा। आप सारी समस्या को काट के फेंक देंगे, एक्शन लेंगे आप, तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और पैसा भी आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया, आप बताइए कहाँ ये आया है। 9 ऑफ सोर्ड और सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल, और फिर आया यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल। तो आपको 2 से 10 कैसे लेके आना है, कैसे लेके आना है, 2 से आप 10 तक कैसे पहुँचे। क्योंकि यहाँ पे गुरु यानी कि जो भी आपको कोई समझा रहा है, आपका दोस्त है, मित्र है, या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको समझा रही है कि भैया परिवार वालों की कदर करो, समझो, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखो, तो रुकना चाहिए ना, रुकना चाहिए ना। आपसे प्यार करने वाला आदमी अगर आपको समझा रहा है तो आपको रुकना चाहिए। जब आप रुकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो आपके जीवन में स्थिरता आती है। और यही एक जीवन है, इसी ही में ही जो हमारे जीवन है 50-60 साल की या 70 साल की मिनिमम, सबसे ज़्यादा अगर किसी का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, परिवार में कोई सुख दुख नहीं चल रहा है उस आदमी को, तो वो 60 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन 60 के ऊपर तो किसी की ज़िंदगी है ही नहीं। और जब से कोरोना आया तो जब से तो कुछ भरोसा ही नहीं है कि कौन आदमी कितने दिन जीने वाला है करके। जीवन मृत्यु तो देखो जी कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सामना तो जीवन का हमें, जीवन की ज़रूरतों का, जीवन की प्रॉब्लम का हमको सामना तो देखो जी करते ही रहना जब तक हमको जीना है। तो संघर्ष से हारना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम को देख करके हमको उदास नहीं होना है, फेल नहीं होना है। एक ही बात जब हमारे जीवन में आती है, जैसे किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, बार बार रिश्ता टूट रहा, बार बार रिश्ता टूट रहा है, तो उसको कारण को हमें खोजना पड़ेगा। भी कारण क्या है, रिश्ता क्यों टूट रहा है, क्या हमको खोजना नहीं आ रहा, या फिर हमारे अंदर कमी क्या है। हमको पहले अपने अंदर देखना चाहिए, जब हम दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारा ग्रह नक्षत्र खराब है, या हमारा रास्ता ही गलत है, या हम कुछ अपने हम इस लायक नहीं है और हम उससे ज़्यादा की अपेक्षा कर रहे हैं, तो भी रिश्ता नहीं होता है, समझे। फिर आता है दूसरा पड़ाव कर्मा का। कर्मा मतलब अगर हमारे अगले पिछले कर्मा खराब है तो फिर वहाँ रिश्ते नहीं होते, और धन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, प्रयास सफल नहीं होते। तो इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि भी कर्मा तो खैर आता ही आता है, फिर देवी देवता हो गए, पितर हो गए, ये भी सब इसी के बीच में ही आता है, ग्रह नक्षत्र भी इसी के बीच में ही आते हैं। जब सारी बातें
जब हमारा देवी देवता, हमारे एंजल, हमारा यूनिवर्स जिस टाइम हमको कुछ सिखाने के लिए आता है तो वो थोड़ा सा कड़ा रूप धारण करता है। कड़ा रूप धारण करता है एक कुम्हार के जैसा, जो कि ऊपर से ठक ठक करता है और अंदर से हाथ लगाता है। ये गुरु अंदर से सपोर्ट करता है और उसको अच्छे से मटका वो तैयार हो जाता है, समझे ना। अंदर से वो गादी रहती है, गादी मतलब वो एक कपड़े का गोल सा तकिया रहता है, उसको वो घुमाता जाता है और ऊपर से मिट्टी को ठोकता जाता है कुम्हार, तो उसको ढालता है। तो ढलने के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए ना। आप बैलेंस खो देंगे, आप ढलना नहीं चाह रहे हैं, आप सबको अपने रूप में ढालना चाह रहे हैं, तो आपके रूप में ढल के तो आपकी ज़रूरतें तो बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं पूरा कर सकते ना माँ बाप। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ के भागो या फिर माँ बाप से आप ये कहें कि भी आप किसी काम के नहीं हैं। बार बार ऐसे कहने से क्या आपकी एनर्जी खराब होती है, घर का वातावरण खराब होता है। जब वातावरण खराब होता है तो फिर खाना बरोबर से नहीं जाता, खाना बरोबर नहीं जाता अच्छे से पेट में, तो फिर बीमारियाँ और कलेश होता है। फिर दूसरे लोग भी फिर मजा लेते हैं, आपका चेहरा खिंचा खिंचा रहता है, समझे ना। तो फिर यार दोस्त भी फिर आपकी कदर नहीं करते, ना तो माँ बाप की कदर होगी, ना ही उस बच्चे की कदर होगी। सब लोग बोलेंगे कि भैया ये तो बहुत कलेश करता है, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, प्रॉब्लम तो फिर आती है और आप अच्छे से खुश नहीं रह पाते, एंजॉय नहीं कर पाते, या फिर आप अपने दुख को भुलाने के लिए कुछ अलग ही एंजॉयमेंट में चले जाते हैं। तो ये तो सीढ़ी पे चढ़ना या सीढ़ी से नीचे गिरना ये आप ही के हाथ में है, आप ही के हाथ में है। ठीक है जी। तो आपको उपाय क्या करना है यहाँ पे हम देख लेते हैं। गार्डन्स में ये रहा, कितनी अच्छी गार्डन्स आई, देखो बाउंड्री सेट करना। आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी इन सारे गलत कामों से। आपको बाउंड्री सेट करनी है, आपको सही तरीके से सोचना है, आपको अपनी आंखें खोलनी है, आपको लोलुपता से बचना है, गलत संसाधनों से बचना है, गलत लतों से बचना है, हर टाइम मोबाइल में नहीं लगे रहना है, ये आपकी एनर्जी सोखता है। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, कान पे अगर मोबाइल रहता है तो दिमाग और कान जो कि पूरे बॉडी को, सिस्टम को, आपकी सोच को वो पकड़ता है, तो आप क्या हर टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। आप एक अलग ही दुनिया में रहते हैं जिसकी वजह से आप अनबैलेंस होते हैं। क्या मालूम सामने वाला क्या कह रहा है, आप सामने वाले को खुश करने के लिए कभी कभी ज़्यादा लंबी लंबी बातें करते हैं। ठीक है जी। तो कहीं वो नाराज ना हो, लेकिन ये भी सोचो क्या ज़रूरी है क्या इतना फ़ोन पे लगे रहना। और साथ में निराशावादी देखिए जी, निराशा अगर आप अपने जीवन में लेके आएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए शक्ति चाहिए। जितना आप अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, आप दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, ये हर टाइम की चिंता कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यही टाइम अगर आप अपनी कार्यशैली को बदलने में लगाते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, इन सारी दुर्भावनाओं से अपनी बीमार सोच को जब आप कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं अपने आप को, बाउंड्री सेट करते हैं कि अब मुझे फालतू नहीं सोचना है, गलत नहीं सोचना है, अपनी आंखें आप खोलेंगे, लालच से आप बचेंगे, खुद को बैलेंस करेंगे और निराशा से निकल के आप उजाले की तरफ बढ़ेंगे। दो दो कार्ड आए हैं, सन का कार्ड आया, इसका मतलब क्या है कि अभी आपकी साढ़े साथी खत्म होने वाली है, अगर ढैया तो भी खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति है वो है यहाँ पर ये कप साइन है यहाँ पर, और यहाँ पे भी कप है, और यहाँ पे है एयर। तो यहाँ पे एक अर्थ साइन है और 1 2 2 कार्ड यहाँ पर हैं कप के। तो यानी कि इमोशनल भी बहुत है, जो पेंटिकल है ना वो भी इमोशनल ही है यहाँ पे। और एयर वाले भी, वो भी हमेशा उड़ते ही रहते हैं, उनको उनको भी बात बहुत जल्दी मतलब लगती है। तो 3 तरह के लोग यहाँ पे आए हैं। अगर कोई देख रहा है तो ये खास एक पर्टिकुलर, हम जैसे हमने आज सब्जेक्ट रखा है कि भी आपके सवाल हमारे जवाब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों साइन आए हैं यहाँ पे फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, और अर्थ साइन भी है, और एयर साइन भी है। तो आपको आपके ऊपर ना किसी बहुत ही महान व्यक्ति की आपके ऊपर नज़र भी है, वो देख रहा है, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे कोई आपका कोई गुरु तुल्य व्यक्ति हो, चाहे आपका आपके फादर हो, चाहे आपकी मदर हो, उनके वो आपको लेकर के बहुत चिंता में है, और उनकी नज़र आपके ऊपर है कि भी हमारा बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है करके।
वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, आपके लिए हमेशा एक्शन लेते हैं, आपके लिए तत्पर रहते हैं। उनको आपका दुख, आपकी समस्या बरोबर समझ रही है, लेकिन थोड़ा सा समय आपको अपने आप को देना चाहिए। मी टाइम, जब आप मी टाइम में होते हैं तो आपको समझना चाहिए क्या मेरा इतना गुस्सा करना लाजमी है, क्या मुझे इतनी अपनी जो है जिद मनवानी चाहिए, जिससे किसी का भला नहीं होता है। समझे ना, जिससे किसी का भला नहीं होता है, आपको सोचना जरूरी है। आप पुरुष प्रधान हैं, आप लड़के हैं, तो आपको समाज में मतलब ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। चाहे आपका एक पेट हो, चाहे आपके पीछे 10 पेट हो, आपको काम तो करना पड़ेगा। जैसे ही आप काम करते हैं और अपने बैलेंस को आप स्थिर करते हैं, आप आशावादी होते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, अपनी आंखें खोल लेते हैं, लालच को, भ्रम को अपने मन से दूर कर देते हैं, सही सोच रखते हैं और अपनी सोच से आप एक्शन में आते हैं, खुशी मनाते हैं, खुशी के साथ आगे आप उठते हैं, आपको धीरे धीरे उजाला दिखता है और फिर आपके जीवन में पूरा का पूरा प्रकाश आ जाएगा। और जब प्रकाश आ जाएगा, आत्मा प्रकाशित हो जाती है, आप अपने लक्ष्य को पहचान लेते हैं, तो आपके जीवन में 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। इसके लिए दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आया आपकी स्टोरी निकल करके। तो अगर और कुछ कारण है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एंजल कार्ड से। ऐसा कोई कारण जो कि हमको उसमें नहीं दिखाई दिया था, हम इसमें देख लेते हैं। बताइए एंजल प्लीज, क्या कारण है? और नहीं आ रहा। यहाँ पे है कवरेज। आपको, आपने जो भी गुस्से में, प्यार में जो भी कवरेज करा है ना, उसको अच्छे से तोलो, उसको कूटो, पीसो, छानो, समझने की कोशिश करो कि भी जो हम कवरेज कर रहे हैं या जो हमारी सोच है, क्या वो सही है। यूनिटी यही कह रहा है कि आपको परिवार में बने रहना है। और है एंजल ऑफ कंपैरिजन, मतलब आपको किसी से भी वो नहीं करना है कि भी होड़ नहीं लगानी। जैसे उसके अंदर आया था ये वाला कार्ड, होड़ नहीं करनी है दूसरे का देख करके, भ्रम में नहीं फंसना है। ये रहा 7 ऑफ कप वाला। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, आपको जो कुछ चाहिए, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे ये इतना पैसा कमाना है या मुझे ये चीज़ चाहिए जिसकी कि जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सच्चे दिल से परिश्रम करेंगे तो यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। मैनिफेस्टेशन आप करें। आत्मविश्वासी होगा शादी बाजी में, जैसे आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है जी। तो क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी है अपने जीवन में, समझे। और है कॉन्फिडेंस, आपको अपना वो बनाना है, अपना उत्साह आपको ऊपर रखना है, समझना है। और रखना है स्ट्रेंथ, आपको अपना हिम्मत बना कर रखना है। पावर में अगर आप आते हैं तो उस पावर का उपयोग कीजिए। पावर में रहेंगे जब आपको मंजिल मिलेगी। और कंफर्ट जोन, पावर इतना आप काम करें पावर से कि आपका कंफर्ट ख़त्म ना हो, उसमें दखल ना आए। पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। और पेशेंस आपको बना के रखना है। एंजल कह रहे हैं कि आपकी विक्ट्री लगने वाली है। और है आपको परमात्मा के ऊपर, एंजल के ऊपर, अपने देव देवताओं के ऊपर अपना विश्वास बना करके रखना चाहिए। पेशेंस तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और है ब्यूटी, आपको मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, सेंट लगाना, हेयर स्टाइल बनाना अगर आपको पसंद है, किसी भी तरह की वेशभूषा का आपको अगर पसंद है, आप जितना अपने आप को वो मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से रहेंगे और अच्छी सोच रहेगी, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, जितना भी हो उसको ही खुशी से आप अपनाते हैं, तो आपके अंदर की ब्यूटी बाहर निकल करके आएगी। आपको समझना है कि भी मैं सुंदर हूँ। सुंदर हूँ का मतलब मैं प्रभावी हूँ। मैं प्रभावी से मतलब कि मैं मेहनती हूँ। मैं मेहनती से मतलब जब मैं मेहनत करूँगा तो मुझे फल मिल ही जाएगा। अब यहाँ रिलेशनशिप, आप अगर किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आपको उसके प्रति ईमानदार होना है। किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, चाहे माँ बाप का है, चाहे पति पत्नी का है, चाहे गर्लफ्रेंड का है, आपको अपने रिलेशनशिप की मर्यादा को ध्यान में रखना है। और लव, ये तो है कि भी आपके जीवन में कोई तो है। साथ में मर्ज कीजिए। आपने अब तक जो भी कवरेज, पहला ही कार्ड यहाँ पे कवरेज का आया था, अब वापस से ये आया है मर्ज। आपको मर्ज करना है, आपको सीखना है कि भी अब तक
मैंने जो भी कुछ किया है या जो भी कुछ कहा है वो सही था कि नहीं था। अगर मैं उस टाइम पे चुप रहता तो इतना फ़ायदा होता, इस टाइम पे मैं बोलता तो मुझे इतना फ़ायदा होता। जब तक आप ये नहीं देखेंगे, पीछे मुड़ के अपनी गलतियों से सबक नहीं लेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है, जैसे कि उस कार्ड में आया था 10 ऑफ पेंटिकल। अब आया फॉरगिवनेस। सबसे बड़ी बात है फॉरगिवनेस। आप अपने आप को भी माफ़ करें और दूसरों को भी माफ़ करें, आगे बढ़ना सीखें। फॉरगिवनेस आपको करनी ही पड़ेगी, समझे। फॉरगिवनेस करते हैं जब ही ब्रह्मांड आपकी सुनता है। दया आपको अपने ऊपर भी करनी है, रिश्ते पे भी करनी है, रिलेशनशिप में भी करनी है, काम पे भी करनी है, परिश्रम पे भी करनी है और अपनी सोच के ऊपर भी करनी है। जब तक आप दया करुणा से नहीं भरेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्ट्रेंथ आपको बना के रखनी है और करुणा अपने हृदय में रखनी है, प्यार अपने दिल में रखना। प्यार से सब रास्ते खुलते हैं। जब आपके दिल में प्यार होता है तो आप अपनी बात को कह पाते हैं, दूसरे को अच्छे से समझा पाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं दूसरे टैग से। ठीक है जी, हम दूसरे टैग से देख लेते हैं। इसका नाम है गुड कार्ड। इसमें से हम निकालेंगे 7 कार्ड आपके लिए। तो हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपके लिए। जो हमने अब तक आपको बताया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है जी। हाँ, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड। एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। आपके जीवन में एक्शन आ रहा है, लीजिए। आपके जीवन में बढ़ंतरी आ ही रही है। मून, जैसे इसके अंदर ये निकला था कार्ड 7 ऑफ कप का, तो मून, और उसमें जो था हमारा वो था ना 7 ऑफ कप का कार्ड, ये रहा 5 6 7 8 ऑफ कप का जो कार्ड था, उसमें भी यही था, चांद और सूरज की प्रॉब्लम थी। यही है कि इस बच्चे का चंद्रमा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब माँ से तो इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल मतलब सोच विचार हर टाइम मन में चलते ही रहते हैं। और यहाँ पे आया हैगा बर्ड कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल वापस से यहाँ पे हो रहा है क्लियर, और आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल का मतलब है यहाँ पर कि भी संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। पेंटिकल के कार्ड बहुत आए हैं। जब पेंटिकल के कार्ड बहुत आते हैं, समझ लो कि आपको परिश्रम करनी पड़ेगी। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल वापस से आ गया। पेज ऑफ एयर, कि भी चांस तो आपको लेना ही पड़ेगा। काम जब तक आप नहीं करेंगे तो नहीं कुछ हो सकता, समझे ना। और है 4 ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ सोर्ड उसमें भी आया था उस वाले डेक में। और यहाँ पर थे एम्प्रेस। एम्प्रेस, आपके मन में सोच तो बहुत है, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, तरह तरह के प्लान है आपके हृदय में, लेकिन सब कुछ होगा किससे? स्ट्रेंथ से। जब तक आप स्ट्रेंथ नहीं बनाएंगे तो आपका काम होने वाला नहीं है। जो उसमें निकल के आया था वो इसमें निकल के आया। आप अच्छे से जूम करके देख सकते हैं कार्ड क्या बोल रहे हैं। विक्ट्री है आपके जीवन में। 9 ऑफ पेंटिकल आया, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया। आपके अंदर बहुत सी संभावनाएं हैं, लेकिन आप अपनी संभावनाओं के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वर्ड का कार्ड आया है। आप सब कुछ आपके हाथ में है, हारना भी और जीतना भी। अभी आपके पास में बहुत टाइम है। आप नए बच्चे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको हिम्मत बना के रखनी है और अपने पंखों को मजबूत बनाना है, चांस लेना है और आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है। 4 ऑफ सोर्ड, आराम से ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे, जब भी आपको समझ में आएगा। अपने प्लानों को कार्यान्वित करने के लिए अपने मन को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। मन आपका स्थिर होता है तो आपका दिमाग स्थिर होता है। आपका दिमाग स्थिर होता है तो आपको सामने का सब कुछ दिखाई देने लगता है। आपको अपने विचार, अच्छे विचारों की कंजूसी नहीं करनी है। आपको आपके जीवन में आ रहा है नया सुख, तो सुख के लिए थोड़ा तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। और जैसे आप करते हैं प्रयास, तो आपके जीवन में 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड और वर्ड कार्ड। वर्ड मतलब जीवन की सारी सहूलतें आपके जीवन में आने के लिए बेकरार है। करना आप ही को है, ढालना आपको ही है। आपका मन का सांचा, आपके दिमाग का सांचा, जब आप उसको जिस रंग में ढालेंगे उसी तरह के आप व्यक्ति हो जाएंगे। तो आपको अपने खान पान, अपनी सोबत, अपने हाव भाव, अपने बोलचाल, अपने विचारों के ऊपर दोबारा से देखने की ज़रूरत है। जब आदमी अपने ऊपर काम करने लगता है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, मेरे को अगर कुछ तरक्की हासिल करनी है, जैसे अभी मेरे परिवार में आज तक किसी ने कोई अचीवमेंट नहीं किया, लेकिन मुझे करना है,
तो आप अवश्य ही कर पाएंगे। ऐसा सोच के जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आया है दी वर्ड कार्ड। अच्छा, एक कार्ड और देख लेते हैं हम। ये रहा, ये है हमारे आकाशिक कार्ड। इससे सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, इससे सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। आपकी जो अंदर और बाहर की जो भी प्रॉब्लम है ना, इसमें मालूम पड़ जाएगी। तो इसमें से हमें 3 कार्ड निकालने वाली सबके भी। इसके बाद में और कुछ ये निकल के आए हैं, लेकिन इतने सारे कार्ड नहीं देखूंगी मैं। यूनिवर्स ने बहुत सारे कार्ड दे दिए। 3 कार्ड चाहिए मुझे मालिक। बताइए क्या मुख्य है, उसकी प्रॉब्लम है, क्या करना है उस बच्चे को। ये है ब्रह्मांड का संदेश, आकाशिक कार्ड है। इनकी जो बात होती है उसका कोई काट नहीं होता। राइडर वेल के आगे और आकाशिक कार्ड के आगे सब फेल हैं। और यहाँ पे क्या है, अप इन दी एयर, तरक्की तो है आपके जीवन में। वही 9 कप और 10 ऑफ पेंटिकल वाली ऊर्जा इधर है। अब इधर देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे है कमिटमेंट। आपको अपने को लक्ष्य देने की ज़रूरत है। द किंग ऑफ स्कॉलर, आपको सब कुछ समझता है। आकाशिक फिलफिल, मतलब भगवान आपसे बहुत सारी आशा रखता है। आपको जन्म दिया है, परमात्मा ने धरती पर भेजा है, सहूलियत दी है, माँ बाप दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, इंद्रियां दी हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है इस ब्रह्मांड ने। तो आपको फोर्स लगाना चाहिए अपनी सारी इंद्रियों का, अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे है द वार ऑफ द रोज, यानी कि जीवन एक चलने का नाम है, संघर्ष का नाम है, टारगेट का नाम है, जिसको कि आपको पूरा करना ही करना है। और डेक ऑफ कार्ड है अप इन द एयर। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हो, आकाश छूना चाहते हो, आकाश में उड़ना चाहते हो, या आकाश के जितना बड़ा होना चाहते हो, तो आपको जितने भी टूल दिए हैं भगवान ने, बुद्धि ज्ञान, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। पढ़ाई के जो भी आपने सीखा है उसके हिसाब से आप कहीं काम धाम ढूंढें। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी जो शांति आप अपने घर में बना सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, और खुद के अंदर पेशेंस जब अगर आप रखते हैं तो आपके लिए रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग कि आप लूप में, कौन सी लूप में फंसे हुए हैं। आपके अंदर एक हीन भावना आ गई है। इस हीन भावना को जब तक आप खुद से नहीं उस गांठ को खोल देंगे, उस लूप में से आप खुद नहीं निकलेंगे, दूसरा कोई आपको नहीं निकाल सकता। जैसे आप इस लूप में से निकलते हैं, इस वहम में से निकलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे को अच्छे माँ बाप नहीं मिले, या मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में कमी है, मैं मर जाऊँ, मैं भाग जाऊँ, मैं निकल जाऊँ, मेरे को कोई जीवन की समस्या का सामना नहीं करना है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर यही निराशावादी अगर आप बने रहेंगे तो फिर गाड़ी चलने वाली नहीं है, समझे ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना समझ के मैंने आपको खूब अच्छे से समझाया है, कार्डों के द्वारा समझाया है, और तीनों ही टूल, चारों ही टूल मैंने इसके अंदर इस्तेमाल करे हैं। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे आपके सवाल और हमारे जवाब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।